हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग को पता था कि हम यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक हर एक वीडियो आप लोग का कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है मानव जनन तंत्र के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में किया जाता है बायोलॉजी पार्ट से। तो बायोलॉजी पार्ट का एक चैप्टर है मानव जनन तंत्र, जिसके बारे में जानना भी ज़रूरी होता है और ये हमारे शरीर की संरचना भी होता है, क्योंकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन का नाम क्या होता है, वो किस में पाया जाता है। मतलब कि जैसे कि टेस्टोस्टेरोन होता है और ये हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीज़ आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला होगा, लेकिन उसके बारे में आपको जानना भी होगा क्योंकि आपको ये पढ़ने का है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब तो आप एग्ज़ाम में सही करके आओगे। तो चलो, आज का टॉपिक थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में जो चलेंगे मानव जनन तंत्र, जिसमें मादा जनन तंत्र और नर दोनों के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। तो फर्स्ट है यौवना अवस्था। जैसा कि ये मानव के बारे में, तो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। यौवना अवस्था, मानव मतलब कि नर एवं मादा मतलब कि मेल और फीमेल में अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्वन होकर जनन क्षमता का विकास होना यौवनारंभ कहलाता है। नर की अपेक्षा मादा में यौवनावस्था पहले प्रारंभ होता है। नर मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मेल और मादा मतलब फीमेल। तो मेल से पहले फीमेल का यौवना आरंभ होता है। इसके साथ साथ मानव में टेस्टोस्टेरोन, स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लिंग हार्मोन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन स्त्रियों में होता है और कौन मनुष्य में होता है, मतलब कि मानव में होता है। तो ये स्त्रियों में पाए जाने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो कि सेकेंड है। जनन अंगों को प्राथमिक और द्वितीय अंगों में विभक्त किया गया है। जनन अंगों को प्राथमिक और द्वितीय अंगों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक अंग युग्मक का निर्माण करते हैं, जबकि प्राथमिक अंगों के अलावा अन्य सभी अंगों को जो जनन तंत्र में कार्य करते हैं द्वितीय अंग कहलाता है। नर जनन अंग, थर्ड पॉइंट है नर जनन अंग मतलब कि मेल की बात किया जाए कि वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, सीसन, ये सब किसके भाग होते हैं? तो नर के। वहीं मादा की बात किया जाए, वही मादा मतलब कि फीमेल की बात किया जाए कि मादा जनन अंग में क्या होता है? तो अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। तो अभी आप लोगों ने मादा जनन अंग और नर जनन अंग में जाना। तो नर जनन अंग मतलब कि आपको पता होना चाहिए वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शीशन होते हैं, जबकि मादा जनन अंग अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि होता है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आपको ये टेस्टोस्टेरोन से आता है, एस्ट्रोजन से आता है, प्रोजेस्टेरोन से आता है। तो ये तीनों चारों नाम आपको पता होना चाहिए। वहीं आपको ये पॉइंट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि शुक्रवाहिनी कहाँ पे होता है, मतलब किस में होता है, नर जनन अंग है या मादा जनन अंग है। वहीं वृषण को पता होना चाहिए कि नर जनन अंग है या मादा जनन अंग है। इसके साथ साथ अंडाशय, अंडवाहिनी, ये तो सबको पता होता है कि मादा जनन अंग है। वहीं गर्भाशय और योनि। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है थोड़ा सा विस्तृत विवरण है, जिसके बारे में आपको बता देना चाहूँगी या फिर आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इसके आगे की ओर आज की वीडियो में नर जनन तंत्र के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि एक टॉपिक आपको यहाँ पे पूरा कवर कराया जा रहा है। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं, जो कि नर जनन तंत्र है। नर जनन अंगों को प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया जाता है। जो नर जनन अंग होते हैं उसको दो भागों में विभेदित किया जाता है, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीय लैंगिक अंगों में। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या चीज़ का हिस्सा है। तो नर जनन तंत्र मतलब कि मेल का। तो आपको लोग को पिक्चर में दिख रहा होगा कि कहाँ पे शुक्राशय होता है, फिर मूत्र नलिका कहाँ पे होता है, शुक्रवाहिनी कहाँ पे होता है, वृषण कोश, जैसा कि पुरुषों में वृषण कोश और वृषण, यहाँ मूत्रमार्ग, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट का कहाँ पे हिस्सा होता है और क्या नाम होता है।
क्योंकि बहुत सारे आप लोग जैसे शुक्राशय पूछा जाता है तो ये आप लोग मादा जनन अंग, क्योंकि नाम आप लोग को नहीं पता रहता है तो ऐसा नहीं कि मादा जनन अंग, ये नर जनन अंग है। वहीं शुक्रवाहिनी नर जनन अंग, वृषण कोष नर जनन अंग। तो ये आप लोग को इसका ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ साथ इसका नाम भी पता होना चाहिए। अब इसमें ये सारे चीज़ को आपको एक एक नाम आपको पता होना चाहिए और इसके पिक्चर के साथ पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पढ़ने का एक हिस्सा है और ये सारी चीज़ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको जानना भी ज़रूरी है। तो ये तो नर जनन अंग की बात हुई। वहीं आप लोग को मैंने अभी बताया कि ये दो भागों में रहता है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीय लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में, ये वे अंग वो छोटे होते हैं जो या तो लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों मतलब सेक्स सेल या गेमेटेस का निर्माण करता है। वहीं साथ ही ये कुछ हार्मोन का स्राव भी करते हैं। ये अंग जनद कहलाते हैं। ये नर में जनन वृषण कहलाते हैं तथा नर जनन कोशिका में शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होता है। वृषण को दो भागों में बांटा जाता है, जैसा कि आपको मैंने पिक्चर में दिखाया होता है कि नर जनन अंग में वृषण दो भागों में बटा हुआ रहता है। प्रथम जो शुक्राणु निर्माण करते हैं तथा द्वितीयक जो अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने क्या जाना, नर जनन अंग के बारे में। तो नर जनन तंत्र के बारे में पहले आपको वो मैं बता देती हूँ कि इसे दो अंगों में विभेदित किया गया है। कौन कौन, प्राथमिक और द्वितीयक। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया शुक्राशय कहाँ पे होता है और वृषण कोष कहाँ पे होता है। तो ये सारे पिक्चर के थ्रू आपको दिख रहा होगा कि ये नर जनन तंत्र का एक हिस्सा है। और इसके साथ साथ ही प्राथमिक लैंगिक अंग में आप लोगों ने जाना ये वे अंग छोटे होते हैं या तो लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण करते हैं। साथ ही ये कुछ हार्मोन का स्राव भी करते हैं, मतलब हार्मोन निकलता है। ये अंग जनन कहलाते हैं। नर में मतलब कि पुरुषों में जनन वृषण कहलाते हैं तथा नर जनन कोशिकाओं शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं तथा वृषण को दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम शुक्राणु का निर्माण करता है और ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आ भी चुके, प्रथम शुक्राणु और द्वितीय टेस्टोस्टेरोन। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको किया, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लिंग हार्मोन होते हैं। तो अभी प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में आप लोगों ने जाना, अब द्वितीय लैंगिक अंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वहीं तो द्वितीय लैंगिक अंग की ओर चलते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र के कार्य करते हैं उन्हें द्वितीय लैंगिक अंग कहा जाता है। वृषण कोष वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोष ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है तथा यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों से कम होता है। जो वृषण कोष का तापमान होता है शरीर के अन्य टेम्परेचर के मुताबिक वो कम होता है। वहीं शुक्रवाहिनी के बारे में जानते हैं कि शुक्रवाहिनी का क्या कार्य होता है। शुक्राणु शुक्राशय तक पहुँचने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाते हैं। अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर रखलन वाहिनी बनाती है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैम क्या पढ़ा रही है, लेकिन ये सारी चीज़ आपको इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बायोलॉजी का ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आप लोग को ये सारे नाम भी याद करना होगा, क्योंकि ये सारे ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। या तो आप टेस्ट सीरीज में देख सकते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो। तो शुक्राशय के बारे में जान लेना जरूरी है। शुक्रवाहिनी शुक्राणु के संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना जिसे शुक्राशय कहते हैं में खुलती है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है। जो शुक्राशय होता है एक लिक्विड का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। साथ ही तरल पदार्थ शुक्राणु को ऊर्जा तथा गति प्रदान करती है। तो यहाँ तक ये शुक्राशय के बारे में जानने। और नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि यह अखरोट के आकार की एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो तरल पदार्थों के निर्माण व उत्सर्जन करती है। यह तरल वीर्य का भाग बनता है तथा शुक्राणु को गति प्रदान करता है। तो
तो ये शुक्राणु को क्या करता है, गति प्रदान करता है। वहीं आगे की ओर चलते हैं, मूत्रमार्ग। ये आप लोग किसके बारे में जान रहे हो, तो नर जनन तंत्र के बारे में, मतलब पुरुषों के बारे में। तो नेक्स्ट है मूत्रमार्ग। यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय के निकलकर रखलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। इसमें से होकर मूत्र शुक्राणु प्रोस्टेट ग्रंथि के आदि के स्राव बाहर निकलते हैं। यह नलिका सीसन से गुजरकर मूत्र जनन क्षेत्र द्वारा बाहर निकलती है। वहीं नेक्स्ट है सीसन। यह एक बेलनाकार अंग होता है। कैसा होता है, जैसा कि आपको पता होगा, ये बेलनाकार अंग होता है जो वृषण कोश के बीच लटकता रहता है। यह उत्थानशील मैथुनांग है जो सामान्य अवस्था में यह छोटा होता है तथा स्थिर रहता है, जो विसर्जन के काम में आता है। मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकार वीर्यमय शुक्राणु को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। वहीं अभी तक आप लोगों ने क्या जाना, नर जनन तंत्र के बारे में। तो ये वीडियो आप लोग को मैं खासकर लाई क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसका मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ कि यदि आपसे पूछा जाएगा मानव जनन तंत्र कौन कौन है, तो टेस्टोस्टेरोन। वहीं पूछा जाएगा स्त्रियों में लिंग हार्मोन कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नर जनन अंग, नर जनन मतलब पुरुषों, तो वृषण के बारे में आप लोगों ने जाना, वृषण कोश के बारे में जाना, शुक्र वाहिनी का कार्य जाना, शुक्राशय का जाना, प्रोस्टेट के बारे में जाना, वही मूत्रमार्ग और सीसन के बारे में जाना। तो ये वीडियो अभी नर जनन के बाद था। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मादा जनन अंग के बारे में पता चलेगा, मतलब कि अंडाशय के बारे में, अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि के बारे में, क्यों कैसे कार्य करती है। इसके साथ साथ ही लैंगिक अंग के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हो। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। ये आपको बेसिकली ये सब की जानकारी होती है, लेकिन ये सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से भी जानना जरूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पात्र होते हैं। जैसे कि यहाँ पे विस्तृत विवरण है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आप लोग समझ लेना। जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है जिसमें एक जीव जैसी संतान उत्पन्न करता है। जैसे कि मानव में लैंगिक मतलब कि सेक्सुअल जनन पाया जाता है। ये द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक के तौर पर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, मतलब कि नर शुक्राणुओं का निर्माण करता है। वहीं मादा अंडों मतलब मादा युग्मक का निर्माण करती है। शुक्राणु और अंडाणु मतलब शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु नर और मादा का अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब कि आपको पता है गर्भावस्था में एक जन्म होता है। इसके साथ साथ ही जो आगे चलकर एक जीव का निर्माण करता है, एक जीव का मतलब कि एक शुक्राणु एक अंडाणु मिलकर एक नए जीव का निर्माण करता है। लैंगिक जनन हेतु इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिका का विकास एवं विशेष अवधि जिसे यौवना आरंभ कहा जाता है, जो कि यौवना आरंभ कहलाता है। इस अवस्था में लैंगिक विकास के दृष्टिगोचर होने लगता है तथा जनन परिपक्वता आती है। लड़कों में यौवना आरंभ के लक्षण क्या क्या है, तो आवाज़ का भारीपन होना, दाढ़ी मूंछ आना, कांख एवं जननांग क्षेत्रों में बाल का आना, त्वचा का तैलीय होना। वहीं लड़कियों में स्तन का बनना, आकार में वृद्धि, त्वचा का तैलीय, जननांग क्षेत्रों में बाल का आना, रजोधर्म जो कि महामारी होती है आदि यौवना आरंभ के लक्षण। लड़कियों का यौवना आरंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है, वहीं लड़कों का 13 से 15 के वर्ष में होता है। लैंगिक परिपक्वता जो कि 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। इस अवधि में मनुष्य की संवेदना तथा उसके बौद्धिक व मानसिक स्तर पर परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि यौवना आरंभ से लैंगिक परिपक्वता तथा आय परिवर्तन के मूल में विभिन्न हार्मोन का स्रावन होता है, जैसे कि मानव नर में टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपको मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि मानव नर टेस्टोस्टेरोन, स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो आप लोगों ने जाना शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद एक नए जीव का निर्माण होता है, शुक्राणु जो कि नर युग्मक और अंडाणु जो मादा युग्मक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो कि नर जनन तंत्र के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मादा जनन तंत्र के बारे में मिलेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको अभी तक नोट्स नहीं मिला है तो जल्दी से आप लोग नोट्स भी ले लो, क्योंकि जल्दी से आप अपनी तैयारी कर लो ताकि आपको रिविज़न का टाइम मिले और एग्ज़ाम में आप बेस्ट कर सकते हो। यदि नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू।